आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग अब विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान पर लगातार छठी रात इतिहास की सबसे भीषण बमबारी की। तेहरान में IRGC का मुख्य सैन्य मुख्यालय जमींदोज करने के बाद अमेरिकी मिसाइलों ने बुशेहर के नौसैनिक अड्डे और कब्रिस्तान पुल को मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की सेना और IRGC ने ऑपरेशन साइके और ऑपरेशन नसर 2 के तहत बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी बौछार की है जिससे वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट तक हड़कंप मच गया। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया जिसके दम पर वो अमेरिका को आके दिखाता था। अमेरिका के घातक स्टील लड़ाकू विमानों और टोमाहॉक मिसाइल ने तेहरान में स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्य सैन्य मुख्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये वही कंट्रोल रूम था जहां से ईरान अपनी पूरी जमीनी सेना को चलाता था, जो अब इतिहास बन चुका है। इस हमले के बाद ईरान की जमीनी सेना का अपने कमांडरों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बमबारी यहीं नहीं रुकी। छठी रात के ताजा और सबसे बड़े हमले में अमेरिकी मिसाइलें दक्षिणी ईरान के बुशेहर प्रांत पर कहर बनकर टूटी। बुशेहर में स्थित ईरान के प्रमुख एयरबेस और नौसैनिक अड्डे को अमेरिकी मिसाइलों ने सीधे तौर पर निशाना बनाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बुशेहर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षित है। उधर ईरान की रसद सप्लाई को काटने के लिए अमेरिका ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदर अब्बास ला रूट के कब्रिस्तान पुल को पूरी तरह से हवाई हमले में उड़ा दिया है। इस हमले में एक नागरिक की मौत हुई है तो 8 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद राहत और बचाव दल मलबे में जिंदगी तलाश रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका के पास बारूद है तो ईरान के पास भी सुसाइड ड्रोन का वो जखीरा है जो पल भर में तबाही ला सकता है। घायल शेर की तरह बौखलाए ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए 2 तरफा महाअभियान शुरू किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के 11वें चरण के तहत बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना के अल साखिर एयरबेस को अपने खतरनाक अराश आत्मघाती ड्रोन से नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन नसर 2 के तहत कुवैत की अली अल सोमेल बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस महायुद्ध के बीच दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट तेल की सप्लाई को लेकर खड़ा हो गया है। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है, तो जवाब में ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ईरान की तो टूक चेतावनी है कि जब तक अमेरिका हमले नहीं रोकता, इस समुद्री रास्ते से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। इस महाविनाश के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया कि ईरान समझौते के लिए अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसे अमेरिकी हमलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। व्हाइट हाउस ने यह भी साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर ईरान की मनमानी नहीं चलेगी। अमेरिका की लगातार बमबारी और ईरान के ऑपरेशन साइके ने साफ कर दिया कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे खाड़ी देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं। और अगर ये जंग इसी रास्ते पर आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया पर इसका भयानक प्रभाव जल्द नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।